फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी सीन से होती है। एक लड़की किसी खतरे से भाग रही होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी प्यारी गुड़िया होती है जिसे वो बहुत संभाल कर पकड़े रहती है। अचानक वहां एक अजीब सी औरत आती है, कुंती। वो लड़की के हाथ से गुड़िया गिरा देती है। लड़की डर से कांप जाती है और सीन यही कट हो जाता है। हम नहीं जानते कि वो लड़की कौन थी या कुंती उसे क्यों परेशान कर रही थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। हम दिंदा, उसके भाई मिको और बाकी गोद लिए हुए भाई बहनों को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उन्हें हमेशा चिढ़ाते रहते थे, खासकर दिंदा और मिको को। एक दिन मिको को कुछ बच्चे घेर लेते हैं। दिंदा उसे बचाने के लिए आगे आती है, पर तभी एक लड़का दिंदा को धक्का दे देता है। दिंदा जोर से गिर जाती है और उसके अंदर का गुस्सा अचानक उभर आता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती है और उसके आसपास पड़ी पत्थर और चीजें हवा में उड़ने लगती है। दिंदा को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसका जादू निकलकर उन शरारती बच्चों पर हमला कर देता है। बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भाग जाते हैं। दिंदा होश में आते ही डर जाती है और सोचती है कि उसने क्या कर दिया। इसी बीच कुछ लड़कियां आती है और दिंदा का मजाक उड़ाती है। हमें शुरू से पता था तू नॉर्मल नहीं है, तू तो फ्रीक है। ये सुनकर दिंदा के आंसू निकल आते हैं। उसने उनकी जान बचाई और बदले में उसे गालियां मिली। उस रात दिंदा बहुत उदास बैठी थी। आंटी डोना आती है, जो उसकी असली मां नहीं थी, लेकिन दिंदा उन्हें मां ही मानती थी। दिंदा उनसे पूछती है, क्या मैं सच में फ्रीक हूं? आंटी उसे समझाती है कि वो बेहद खास है, दुनिया से अलग है और उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। दिंदा कहती है कि जब से वो गांव से वापस आई है, उसे महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कोई खतरनाक शक्ति है। आंटी कहती है कि शक्ति खतरनाक नहीं होती, गलत इस्तेमाल होने पर खतरनाक बनती है। दिंदा को बस अपने आप को समझना है। अगले दिन घर में केक काटने का समय होता है। सब बच्चे मोमबत्तियां बुझाते हैं। तभी दिंदा को अचानक सामने एक कठपुतली दिखाई देती है। वो उसे देखकर कांप जाती है, क्योंकि वो उसी गुड़िया जैसी लग रही थी जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन वो किसी को बताती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। रात में दिंदा सो रही होती है जब दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो बाहर आती है और देखती है कि कोई सफेद चादर ओढ़कर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो इतना डर जाती है कि दोबारा अपना जादू इस्तेमाल कर बैठती है। चादर में उसका भाई बहन ही थे जो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन उसके जादू से वे घायल हो जाते हैं। दिंदा डर जाती है कि वो अपने परिवार के लिए खतरा बन रही है, इसलिए वो माताहती स्कूल जाने का फैसला करती है। ये ऐसा स्कूल था जहां खास शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते थे। वहां ऐसा वातावरण था जहां हर बच्चा अपनी शक्ति को समझना। रास्ते में एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है जो हवा में लटकता हुआ लगता था। स्कूल में मिस अदेला बताती है कि यहां सभी बच्चे जन्म से ही खास ताकतें लेकर आते हैं। दिंदा को बताया जाता है कि उसके पास साइकिक एनर्जी, यानी वह अपनी सोच से चीजों को हिला सकती है। दिंदा को स्कूल के हेडमास्टर बास्कोरों के कमरे में ले जाया जाता है। वहां एक जादुई पेंटिंग थी जो खुद ब खुद हिलती थी। इसमें मां कुस्नू और पत्नी यांग सुकमा की तस्वीर थी। मां कुस्नू ने इस स्कूल को काले जादू से मुक्त करके बनाया था, पर उनकी मौत के बाद हर चीज बदलने लगी थी। बास्कोरो दिंदा को एक जादुई खंजर भी दिखाता है, जोगो भूमि का खंजर। कहा जाता था कि इस खंजर को सिर्फ मंग जीवों के वंशज ही नियंत्रित कर सकते हैं। रात में बास्कोरो बीमार यांग सुकमा के कमरे में जाता है। यांग उससे पूछती है क्या उसे नया उम्मीदवार मिल गया, यानी वह किसी ऐसे बच्चे की तलाश में थी जिसमें शक्तियां हों, क्योंकि उसकी जान उसी बच्चे से बचेगी। दरअसल यांग सुकमा और न्यायरतु, जो बाद में कुंतिलानक बनी, एक समझौते में बंधे थे। न्यायरतु एक दानवी आत्मा थी। वह यांग के शरीर में रहती थी ताकि मानव दुनिया में रह सके। इसके बदले में यांग को अमरता जैसी शक्ति मिलती थी।
लेकिन ये सब बच्चों की आत्माओं की कीमत पर होता था। इसी कारण स्कूल से बच्चे गायब होते रहते थे। दूसरी तरफ दिंदा हॉस्टल में अपने नए दोस्तों माला, हीलिंग पावर और उची, टेलीपोर्टेशन से मिलती है। वे बताती है कि पहले इस कमरे में सित्रा नाम की लड़की रहती थी, जो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर दिंदा डर जाती है। घर पर मिको इंटरनेट पर पढ़ता है कि हर साल कई बच्चे माताहती स्कूल से गायब होते हैं और कुछ ने कुंतिलानक को देखने की बात कही थी। मिको और कृष्णा फैसला करते हैं कि वे किसी भी तरह दिंदा को वापस लाएंगे। अगले दिन क्लास में दिंदा का जादू दोबारा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसकी ऊर्जा से जोगो भूमि वाला खंजर भी कांपने लगता है। अब मिस अदेला और मास्टर बेजों को यकीन हो जाता है कि दिंदा कोई साधारण बच्ची नहीं, वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि पूरी स्कूल में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बास्कोरो, यांग सुकमा और कई टीचर मिलकर शक्तिशाली बच्चों का अपहरण कर रहे हैं ताकि यांग सुकमा और न्याय रतु का गठजोड़ जिंदा रहे। रात में बास्कोरो एक बड़ा रिवाज शुरू करता है। सैकड़ों मोमबत्तियों के बीच बच्चों को बांध दिया जाता है। यांग सुकमा दिंदा को बताती है कि वह मंग जीवों की आखिरी वंशज है और उसकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर वो उसकी आत्मा ले ले तो उसे 80 साल तक और किसी आत्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कुंतिलानक प्रकट होती है, मिस अदेला छुप कर आती है और कुछ शिक्षकों को काबू में कर लेती है। मास्टर बेजो बच्चों को छुड़ाता है, पर बुरे शिक्षक दिंदा पर हमला कर देते हैं। दिंदा बहुत शक्तिशाली जादू करती है, जिससे शिक्षक मर जाते हैं और खंजर की शक्ति भी फटने लगती है। कुंतिलानक गायब हो जाती है। बास्कोरो और दूसरे बुरे टीचर खत्म हो जाते हैं। सब बच्चे भागकर उस कमरे में पहुंचते हैं जहां जोगो भूमि वाला खंजर रखा था। मिस अदेला दिंदा से कहती है, तुम्हें कुंतिलानक को इसी खंजर से मारना होगा। उसी वक्त कुंतिलानक आती है और मिस अदेला की आत्मा खींच लेती है। दिंदा अकेली ही खंजर लेकर उसका सामना करती है। वो जोर से मंत्र पढ़ती है और कुंतिलानक को लुभाती है। कुंतिलानक जैसे ही करीब आती है, दिंदा उस पर जादू और खंजर दोनों से हमला करती है। तभी यांग सुकमा कुंतिलानक के अंदर कूद जाती है, ये सोचकर कि वह दोबारा शक्तिशाली हो जाएगी, पर इसके उलट दोनों की मौत हो जाती है। कुंतिलानक मरते ही जिन बच्चों की आत्माएं उसने ली थी, वे वापस शरीर में लौट आती है, जैसे मिको, कृष्णा और मिस अदेला। लेकिन पुरानी मौतें वापस नहीं हो सकती। अंत में आंटी डोना सारे बच्चों के साथ दिंदा को लेने आती है। दिंदा अब अपनी शक्तियों को पूरी तरह समझ चुकी है। उसने 3 कुंतिलानक को मार दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित घर लौट जाती है। फिल्म यही खत्म होती है, एक शांत और सुखद अंत के साथ।